अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग स्पेशली किचन की। और आप लोगों को पता है जैसे कि रमज़ान माशाल्लाह आने वाला है, तो डीप क्लीनिंग जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन 1 महीना ही रह गया हुआ है ऑलमोस्ट, बल्कि पूरा 1 महीना ही है। और फरवरी के जो है वो लास्ट पे रमज़ान इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने भी अभी तक कोई डीप क्लीनिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट नहीं की है, तो फिर जल्दी से मोटिवेट हो जाए इस वीडियो को देख के। और जो है ना अपने घर में भी थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो काम स्टार्ट करेंगे, तो ये है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम हो भी जाएगा और आप भी नहीं थकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते भी यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया, और हस्बैंड और छोटी अम्मी वगैरह जो है वो सब नाश्ता कर चुके थे। हस्बैंड जा चुके थे इस टाइम पे, और मैं नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन से लगी थी काम पे, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा-सा किचन को साफ़ भी करना था और उसके बाद फिर मुझे खाना भी जल्दी ही बनाना था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने काम स्टार्ट किया ना किचन में, तो मुझे ये था कि मैं खाना भी साथ ही बना लूँ। और जो है ना बस फिर ये है कि जब मैं खाना बनाने लगी, तो उस्मान भी जल्दी उठ गया, और फिर जो है ना उसको नाश्ता वगैरह देना, उसके काम देखना, तो फिर वो भी साथ-साथ जो है ना चल रहा था। तो बस अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ, मैंने सबसे पहले चूल्हे को साफ़ करना था। अच्छा, चूल्हे को तो वैसे मैं डेली ही साफ़ कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि आप अगर इसके प्रॉपर जो ये जो बर्नर्स लगे हुए हैं इनको भी हटा के अंदर से क्लीन करो, नीचे से, पीछे से, मतलब हर जगह से जो है ना वो जो है वो साफ़ करो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन वही बात है, अगर आप डेली बेसिस पे अपने स्टोव को क्लीन करते हो अच्छे से, और इस तरह से थोड़ा-सा सोपी करके अगर आप उसको क्लीन करते हो, तो बड़े अच्छे से उस पे शाइन भी रहती है। और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर जो छोटे-मोटे स्टेन आते रहते हैं ना, वो भी साथ-साथ ही साफ़ होते रहते हैं। तो डेली बेसिस पे ना साफ़ करने का एक फ़ायदा ज़रूर ये है कि आपको फिर ना ये है कि जब डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं होता। आपको पता होता है कि आपने डेली का साफ़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी हद तक साफ़ ही है। बस हल्का-फुल्का आपने ज़्यादा अच्छे से थोड़ा साफ़ कर देना है, तो फिर ये कि काम जो है वो हो जाता है। और दूसरी बात ये कि डीप क्लीनिंग जो मैं आज करने वाली हूँ ना, आप समझ लें ये मैं तकरीबन कोई 3-4 माह के बाद करने लगी हूँ, क्योंकि अबू बकर जब मैं आई थी घर पे अबू बकर को लेके इधर, तो तब मैंने जो है ना डीप क्लीनिंग की थी इस तरह से स्टोव की, और ये पीछे जितनी भी वॉल वगैरह है, साथ-साथ तो हल्का-फुल्का साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो होता है ना प्रॉपर जो है एक टाइम निकाल के, और आधा पौना घंटा आपको उस काम पे लग जाता है, तो वो मैंने शायद तब की थी जब अबू बकर को मैं लेके आई थी इस घर में। और मतलब जब अबू बकर पैदा हुआ था उसके बाद जब मैं आई थी ना, तब की बात कर रही हूँ। तो तब ज़ाहिर-सी बात है 3-4 माह हो चुके हैं इस बात को, और उसके बाद फिर अब जाके जो है ना वो मैं इसकी सफाई कर रही थी। डेली करती रहती थी ना, तो आप देखिए इसलिए मुझे ना इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी, वरना तो फिर वो होता है कि आपको जी मीठा सोडा डाल के, और आप जो भी आप यूज़ करते हो डिश वॉशर आप वो डाल दें थोड़ा-सा, तो फिर ये होता है कि जो भी स्टेन वगैरह पक्के हो चुके होते हैं ना, वो उन पे थोड़ा-सा टाइम उनको देना पड़ता है, ताकि वो थोड़े से मतलब जो है वो लिक्विडी सा उनको करके ना, तो थोड़ा छोड़ देना होता है, ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएँगे, तो फिर ही वो साफ़ होंगे, वरना वो इतने जम गए होते हैं कि वो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी आप देखें कि ये हल्के-फुल्के से निशान है, शायद ये 1 दिन पहले चाय गिरी थी, तो मुझे नज़र नहीं था आया कि वो नीचे भी गिरी हुई है। तो ये हल्के-फुल्के से निशान थे, जो कि मैं साथ-साथ साफ़ करती हूँ ना, तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा मतलब नहीं थे, वो हाँ, थोड़े से हार्ड हुए कि उनको ज़्यादा देर लग जाए मुझे साफ़ करने में। तो पीछे जो वॉल थी वो भी मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर दी, और वो भी मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ की थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना उस पे मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये है कि जब भी आप सालन वगैरह बनाते हैं, तो उसके स्टेन्स वगैरह जो हैं, या जब भुनाई करते हैं स्पेशली किसी चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो ऑयल बाहर आता है, और ये वॉल पे और इसके अलावा जो भी ऊपर, जैसे मेरा यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, तो मैं साथ के साथ ही जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे ना ये जो बर्नर्स लगे हुए हैं, ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाल के आज क्लीन किए हैं। और ये ना जो आप ब्रशेज़ देख रहे हैं, ये मैंने दराज से मंगवाए थे, तकरीबन पिछले साल मंगवाए थे, और ये बड़े ही काम की चीज़ है। 3 मंगवाए थे, 1 तो मेरा मतलब ख़राब हो गया, 2 जो रह गए हुए हैं, तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, मतलब साफ़ करने के लिए। आपको पता है वरना हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं ना, ये जो स्टील वूल यूज़ करने से आपके नेल्स इतने ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि इस तरह के जो ब्रशेज़ आते हैं, इनको पकड़ना भी ईज़ी रहता है, और बड़े फ्लेक्सिबल हैं ये। इनको ना पकड़ के आप सफाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बर्नर्स होते हैं ना, ये ऊपर से इनकी इतने वो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं कि ये स्टील वूल से साफ़ होते हैं, या फिर इस तरह के जो मेटालिक ब्रशेज़ होते हैं। अच्छा, इनकी जो आगे ये जो ब्रश के आगे जो ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, ये उस तरह के हैं, मतलब मेटालिक हैं, लाइक कॉपर का है एक, और एक शायद ब्रास का था, और एक बना हुआ था स्टील का। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है। और ये देखें जो होता है ना, ये जो किनारे होते हैं, एजेस जो होते हैं स्पेशली आपके चूल्हे के, या फिर जो दीवारों के अंदर जो पीछे आपकी शेल्फ के पीछे होती है वॉल, इसके नीचे जो ये होती है छोटी सी पतली सी लाइन, तो ये भी बड़े मुश्किल से साफ़ होती है। इसमें अक्सर जो है ना वो मैल जा जा के, और वो ऑयल की चीटें लग लग के, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ब्लैक हो गई हुई थी। तो इसको भी मैंने इसी ब्रश के हेल्प से जो है वो साफ़ कर लिया, और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो मतलब इतनी अगर आपके पास टूल्स वगैरह हो ना, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ याद लाज़मी रखा करें अपने पास, कि जो इस तरह के टूल्स वगैरह होते हैं ना, उनको यूज़ में लाया करें। और अगर आपके पास इस तरह से जो है टूल्स नहीं है, तो अगर आप दराज़ ऐप यूज़ करते हैं, तो उस पे काफ़ी आसानी से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं।
तो इन चीज़ों को लाज़मी यूज़ में लाया करें और अपने काम को भी आसान बनाएँ, ताकि आप भी जो है ना वो मतलब ज़्यादा ना थकें और इसके अलावा आप भी अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। टाइम को बचाने के लिए ना आप ये भी काम किया करें कि डेली जितना ज़्यादा आप करेंगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप हार्डली अपने 2-3 मिनट भी अगर आप इन काम को दे देते हैं ना, मतलब डेली की जो क्लीनिंग होती है, तो आपके पास डीप क्लीनिंग के लिए काफ़ी एक टाइम की ड्यूरेशन आ जाती है, मतलब टाइम बीच में आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आप डीप क्लीनिंग करते भी हैं तो आपके पास मतलब थोड़े टाइम में जो है ना वो ज़्यादा काम हो जाता है और जो है वो जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छे से भी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी बस यहाँ पे फिर मैं जब काम कर रही थी तो मुझे पीछे से ना आवाज़ आई है, और जी ये भाई साहब जो है ना उस्मान ये उठ गए हुए थे। तो बस फिर मैंने पहले मतलब जो मैं कर रही थी मैंने वो रोका नहीं, पहले मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा ना जो साफ़ कर रही हूँ वो मैं कर लूँ जल्दी से, और फिर मुझे ना साइड पे जो रैक वगैरह है, जो ऑयल जग है, अच्छा जितनी भी चीज़ें बाहर की तरफ डिस्प्ले हुई होती है ना, स्पेशली उनको तो आपको डेली क्लीन करना ही पड़ता है। जैसे कि जो ऑयल जग है ना, ये इसको मैं मतलब जब ये खाली होता है तो मैं वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जब रिफ़िल करना होता है ना तो फिर मतलब वो साफ़-सुथरे वॉश किए हुए ड्राई होके ही मैं उसको जो है ना फ़िल करती हूँ, तो ये बड़े अच्छे से क्लीन रहता है। इसके अलावा ग्रीज़ी नहीं होता, और अगर ग्रीस हो भी जाए हल्का-फुल्का तो आप उसको जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है ना उससे हल्का सा जो है ना साफ़ कर लिया करें, वाइप कर लिया करें, तो बड़े अच्छे से क्लीन रहता है। ये ग्लास स्टैंड जैसे आप देख रहे हैं, इसकी जो ट्रे है वो ट्रे मैं डेली के जैसे साफ़ कर लेती हूँ, या फिर डेली तो नहीं, मतलब जैसे कि 3-4 दिन के बाद, क्योंकि ताकि जो भी उसके ऊपर पानी के स्टेन्स वगैरह होते हैं ना वो मतलब फ़ौरन से क्लीन हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ये जो आप सामने जो वुडन ट्रे देख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल भी धोनी नहीं पड़ती है, लेकिन यूज़ में आती तो आप इसको हल्का सा अगर माइक्रोफाइबर कपड़े से ही अगर आप इसको अच्छे से जो है ना वो वाइप कर दें या साफ़ कर दें, तो ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई भी हो जाती है जल्दी, और जो है ना वो मतलब बाहर पड़े हुए अच्छी भी लगती है। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को मतलब बाहर रखेंगे अपनी शेल्फ़ पे, अपने काउंटर टॉप पे, तो उतना ज़्यादा उनकी क्लीनिंग भी मैटर करती है। आपको वो डेली का साफ़ भी करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है 3, 4, 5 दिन के बाद आपको वो अपना काउंटर टॉप बहुत गंदा लगने लगेगा, और जब आप उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए बैठेंगे ना तो फिर आपका पूरा दिन जो है ना उसमें लग जाएगा, और फिर वही बात है कि आपके जो दूसरे काम है, आपके बच्चे हैं अगर स्पेशली, तो वो फिर नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अपने कामों को आसान बनाने के लिए आप डेली के 2-3 मिनट्स ना इन छोटी-छोटी चीज़ों को दे दिया करें, तो फिर आपका जो डीप क्लीनिंग का टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे जी बस उस्मान उठ गया हुआ था ना, तो फिर उसके लिए मैंने अभी नाश्ता बनाना शुरू किया था, और मैंने साथ-साथ जो है वो खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब किचन में अगर आप लगे हुए हैं तो फिर आपने ये नहीं कि पूरा दिन आपने किचन में ही लगा देना है, तो आप अपनी जो डीप क्लीनिंग है उसके साथ-साथ जो है वो आप हांडी भी रख दें, खाना जो भी आपने बनाना है वो कर दें। आपने ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ मील प्रेप करके रखा ही होता है, और कुछ ना कुछ डिसाइड होता ही है कि आपने क्या बनाना है, तो आप उसकी जैसे आपने चिकन है तो वो डीप फ्रोस्ट कर लें एक एक रात पहले, या फिर अगर आपने वेजिटेबल्स कटिंग शॉपिंग करनी है तो वो आप सुबह में जल्दी करना शुरू कर लें। तो इस तरह से ना मतलब आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, वरना वही बात है ना कि कुछ ऐसा भी होता है घरों में कि वो किचन में पूरा-पूरा टाइम और पूरा-पूरा दिन जो है ना वो उनका लग जाता है, और खाने बन रहे होते हैं। लेकिन ये कि अपना जो है ना वो टाइम को मैनेज करें, और जो है अगर आपको बहुत छोटे बच्चे हैं तो फिर तो चाह के भी जो है ना वो आप लोग इन कामों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपने बहुत सारी और भी चीज़ों को देखना होता है साथ-साथ। तो बस यहाँ पे मैंने पहले उस्मान के लिए नाश्ता बनाया, और आज ना उस्मान बाकायदा अपनी चेयर लेके आया और मेरे साथ इस तरह से ना खड़ा हो गया, और मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना कि वो पहली बार इस तरह से मेरे पास आया था, और बड़ा एन्जॉय कर रहा था वो कि मम्मा जो है ना वो सैंडविच मेकर में ना मैं कुछ उसके लिए सैंडविच बना रही थी, तो बड़ा एन्जॉय कर रहा था कि ये कोई उसने नई चीज़ देखी थी, वरना तो हमेशा वो देखता है कि मैं चूल्हे पे कुछ ना कुछ रख रही होती हूँ या बना रही होती हूँ। तो आज उसने फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा ना मुझे बनाते हुए, हालाँकि उसने पहले भी इस तरह से सैंडविच खाया हुआ है, लेकिन उसने देखा नहीं हुआ बनाते हुए। तो आज ना देख भी रहा था और खुश भी हो रहा था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। वो फर्स्ट टाइम इस तरह से मेरे पास आया और चेयर लेके खुद ही आया और मेरे पास खड़ा हो गया था। तो बस उसको मैंने अभी नाश्ता दिया, और वो बड़े आराम से बैठ के भी नाश्ता कर रहा था। अच्छा, आज के दिन ना जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा सुकून रहा पूरा दिन, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों टाइम जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह उस्मान ने खुद खाना खाया, और मैं इतनी खुश थी ना कि उस्मान को नज़र ना लगे, क्योंकि वो कोई टाइम ऐसा होता है जब वो खा लेता है खुद, लेकिन ना मैं आप लोगों के साथ शायद कुछ पिछली वीडियोज़ में शेयर भी करी थी कि उस्मान ने थोड़ा-सा तंग करने लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे भी होता है कि वो खुद खाए, क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है अबू बकर होता है, और अबू बकर छोटा इतना है, तो मैं जब भी उस्मान को खाना खिला रही होती हूँ ना, तो अबू बकर या तो जाग जाता है, या फिर मुझे उसका कोई भी काम ऐसा होता है जो करना पड़ता है उस वक़्त, तो फिर ये है कि अब उस्मान को छोड़ना पड़ता है। तो जब मैं उससे कहती हूँ कि बाप चलो खुद खाओ, वो खाता ही नहीं है, और फिर खाना ठंडा हो जाता है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है छोटे बच्चे को तो लाज़मी देखना होता है, लेकिन फिर उस्मान जो है ना वो मतलब कहीं न कहीं ना वो नेग्लेक्ट हो रहा था, और मुझे था कि पता नहीं अब वो उसको क्या फ़ील होता होगा कि मम्मा छोड़ के चली जाती हैं वो बार-बार, और लेकिन ख़ैर थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर रहा होता है लेकिन नहीं खाता। लेकिन आज उसने जो है ना माशाल्लाह से खुद खाना खाया, और थोड़ा-सा मुझे ना वो उसका एक समझ भी आ रहा था उसका एक ना कि उसने किस तरह से चलना होता है। आज जब-जब उसको भूख लगी है ना, मैंने उसको तभी सर्व किया, और जब मैं खुद खाना खा भी रही थी ना, मैंने उसको नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था इसने भी कुछ देर पहले ये खाया हुआ है तो ये भी नहीं खाएगा। तो कुछ शायद ये बात भी होती है कि अगर बच्चे को भूख लगी
लगी है तभी आप उसको सर्व करो, उसको खाना दो, वो लाज़मी अपने हाथ से खुद खाएगा। और अगर उसको भूख नहीं लगी ना तो आप ज़बरदस्ती खुद ही खिलाएँगे तो शायद वो मुँह खोल भी लेगा, लेकिन मुश्किल से ही खाएगा। तो ख़ैर बस उसके बाद जी साथ-साथ खाना बन रहा था, खाने में आज मैं बना रही थी चिकन, और कुछ समझ नहीं था आ रहा कि क्या बनाऊँ, तो बस चिकन निकाला हुआ था तो चिकन ना मैंने भुना हुआ सा बना लिया था। और इतनी जल्दी ये बन जाता है ना, इतनी क्विक सी रेसिपी। अगर आपने किसी दिन कोई अपने काम इस तरह से छेड़े हो ना, डीप क्लीनिंग वगैरह, या फिर कोई और घर का कोई आपने जैसे बाहर भी जाना हो, तो फिर आप ना इस तरह की क्विक सी रेसिपी ट्राई कर लिया करें। दाल चावल भी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सब्ज़ी ट्राई करनी, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों सब्ज़ी वाला जो काम होता है ना, मुझे लगता है वो लंबा काम है, क्योंकि सब्ज़ी को ना आपने कटिंग चॉपिंग करनी होती है, छीलना होता है, तो उसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो चिकन वाला काम होता है ना, मुझे फिर भी बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपने निकाल के बस पहले से रखा हो तो वो डीप फ्रोथ हो चुका होता है, बाकी इसको वॉश तो करना नहीं होता, वो मैंने पहले किया होता है। बस आपने इसको पकाना ही होता है, और ज़ाहिर-सी बात है ये इतना जल्दी भी गल जाता है। और अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं तो आप समझ लें कि 4 मिनट में ये अच्छे से जो है ना कंप्लीटली गल चुका होता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए मैंने हल्का-सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में लगा दिया था, ताकि जो है ना ये जल्दी भी हो जाए। और हल्का-सा इसमें पानी था तो मैंने अभी ट्राई कर लिया था। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया, तो इस तरह से ना थोड़ी-सी ग्रेवी के साथ जो है ना वो चिकन बड़ा मज़े का तैयार हो जाता है। और यहाँ पे बस खाना जो है तैयार हो गया। और अभी तकरीबन शायद आज 10:30 या 11 बजे की टाइमिंग थी, तो मेरा खाना जो है ना यहाँ पे बन गया हुआ था। और इतना बाकी जो 3-4 घंटे थे वो सुकून के गुज़रे। 3-4 घंटे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है मुझे पढ़ाना था, तो वो तो फिर एक अलग ही रूटीन चल रही होती है। लेकिन उससे पहले फिर जो होता है ना एक सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, तो वो आज बड़े सुकून से गुज़रा और बच्चों के साथ। और वरना उस टाइम पे ये होता है कि मैं खाना बना रही होती हूँ, वो भी बड़ा सुकून का होता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस अभी यहाँ पे उस्मान ने अपना नाश्ता आज माशाल्लाह खुद किया, और उसके बाद फिर बस इसको मैंने अभी ये जो है मैं रेडी कर रही थी। कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही चेंज कर दिए थे जब ये उठा था। और उसके बाद जी आज मैंने इसके नेल्स भी काटे थे। खैर अबू बकर के भी मैंने काटने हैं, लेकिन ना अबू बकर जब सो रहा होता है मैं तभी नेल्स काटती हूँ, उस्मान की भी और अबू बकर की भी। लेकिन बस आज मैं उस्मान की काट पाई हूँ, तो कभी-कभी फिर ज़ाहिर-सी बात है वो उठ भी जाता है। तो बस अभी जी आज थोड़ी-सी स्किन केयर भी मैंने कर ली, क्योंकि टाइम था मेरे पास। तो ये आप समझ रहे होंगे मुल्तानी मिट्टी है, तो ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है। इसके अंदर ना 3 चीज़ें हैं, एक है चावल का आटा, बेसन पाउडर, और जो है ना मुल्तानी मिट्टी, ये 3 चीज़ें हैं। और इन तीनों को आपने हमवतन जो है ना, मतलब आप समझ लें कि 1 चम्मच या 2-2 चम्मच तीनों के जो है ना वो आपने मिक्स कर लेने हैं। और मिक्स करके आप किसी भी जार में रख लें। और जब भी आपने इसका फेस मास्क बनाना हो, हल्के से पानी के साथ या फिर रोज़ वाटर के साथ, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और ये आपका जो फेस पैक रेडी हो गया। तो बस ये तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।